देखो गाड़ी की ना हमारी दो तरीके से स्टार्ट होती है नॉर्मली। एक तो किक से होती है, दूसरा सेल्फ से होती है। किक का वर्क जो किक से जैसे स्टार्ट होती है, चाबी आप यहाँ से ऑन करोगे डबल स्टैंड पे लगा के और पैरों से किक मारोगे तो वो किक से स्टैंड चाबी ऑन होगी। किक मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखो ये तो किक से पहले चाबी ऑन कर दी। चाबी ऑन करने के बाद हॉर्न बजा के करंट आ गया गाड़ी में। अब क्या करना है, हमें डबल स्टैंड लगाना पड़ता है सबसे पहले। डबल स्टैंड ऊंचा वाला स्टैंड है ये तो लगाने बताया होगा आपको, ठीक है। इस स्टैंड पे लगा के ये है किक, ये होती है किक। इस किक को इस तरीके से नीचे, ये आप इस तरीके से जोर से प्रेस करोगे, हाँ ये हो गई किक स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से किक स्टार्ट होती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ से। सेल्फ से कैसे स्टार्ट होती है? सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हुआ है कि आपने चाबी ऑन करी, उसके बाद अब ये हुआ राइट हैंड साइड में सेल्फ का बटन रेड वाला। लेकिन इसको ऑन करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक लीवर दबाना पड़ेगा, ब्रेक। आप फोन पकड़ो, आप एक हाथ से ब्रेक पकड़ोगे और दूसरे हाथ से लीवर दबाओगे, सेल्फ का बटन दबाओगे, तब कहीं जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। अदरवाइज ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर जैसे आप खाली बगैर लीवर दबाए आप खाली सेल्फ का बटन दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ऑन होने के बाद गाड़ी में करंट है, सब कुछ है, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप ये लीवर को नहीं दबाओगे। इस पर दबा दो या इस पर दबाओ, कोई एक लीवर आपको दबाना होगा तो ये गाड़ी आपकी सेल्फ स्टार्ट होगी, ठीक है। ये तो हो गया स्टार्ट होने का। इसके बाद चाबी का वर्क होता है। एक तो चाबी हमारी ये ऑन ऑफ तो मैंने बताई। एक होता है गाड़ी में हैंडल लॉक। हैंडल लॉक कैसे होता है? हैंडल लॉक करने के लिए गाड़ी को इस तरीके से हैंडल को तिरछा करा जाता है। तिरछा करने के बाद चाबी को लेफ्ट हैंड साइड को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो ये गाड़ी हमारी हैंडल लॉक हो गई पूरी, ठीक है। और लॉक खोलने के लिए वो आप कर देंगे तो ये लॉक खुल गया। इससे जो फायदा जो होता है कि गाड़ी हमारी चोरी वगैरह नहीं होगी और आराम से गाड़ी ऑफ होकर खड़ी हो जाती है। ये राइट हैंड साइड पे जो ग्रिप होता है पकड़ने वाला, वो है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर किधर को तेज होता है? आपकी तरफ को इस तरीके से दोगे तो ये तेज होता है और आगे की तरफ को कम होता है। इस स्कूटी में ना दो ब्रेक होते हैं, दोनों ही हाथों में होते हैं। एक तो होता है पीछे का और एक आगे पहिए का ब्रेक। तो पीछे का जो पहिए का ब्रेक होता है ये हमारे लेफ्ट हैंड पे होता है, ये वाले, और राइट हैंड पे जो होता है ये आगे के पहिए का ब्रेक होता है, ये वाला, ठीक। अब हमें गाड़ी चलाने और सीखने के दौरान हमेशा पीछे के ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे के ब्रेक से गाड़ी स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गाड़ी फिसल जाती है, इसलिए पीछे के ब्रेक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगला ब्रेक कब लगाते हैं कि जैसे बहुत ही इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी ब्रेक, हम तो इमरजेंसी ब्रेक के नाम से कहते हैं उसे, हाँ। राइट हैंड साइड वाला ब्रेक जो है वो इमरजेंसी ब्रेक हो। अगर आपको कभी अचानक में गाड़ी रोकनी है तो दोनों ब्रेक एक साथ, कभी सिंगल ब्रेक आगे वाला तो मत ही लगाना, वरना ठोको ना ठोको आप स्लिप पहले हो जाओगे। तो दोनों ब्रेक एक साथ दबाओगे, उससे क्या है कि आपकी गाड़ी एकदम कंट्रोल हो जाएगी। कितनी भी स्पीड में हो तो बहुत आधी से आधी स्पीड हो जाए, हाँ दोनों ब्रेक एक साथ, उससे आपकी गाड़ी एकदम कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी आपकी कंट्रोल में आएगी। अच्छा, ये तो हो गया हॉर्न सेल्फ का बटन। उसके ऊपर जो का बटन है ना, ये आगे के हेडलाइट वाला बटन होता है, जो यहाँ पे आगे लाइट होती है, हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का बटन ये होता है। रात के टाइम पे आप इसे ऑन कर दोगे और यहीं से ऑफ हो जाता है। इसको मतलब रात को ही हाँ, लाइट का तो रात को ही जरूरत पड़ेगी ना, जब अंधेरा होगा तभी। इधर को किया था ऑन, इधर को कर दिया तो ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे बहुत सारे फंक्शन है। देखो, एक तो हमारा सबसे नीचे सेल्फ की तरह ही दिखने वाला बटन हुआ, ये हॉर्न हुआ। हॉर्न का तो आपको पता ही है, टू टू बोलेगा ये। और इसके ऊपर जो लाइट की तरह दिखता है एक बटन, जैसे लाइट का था इसी से मिलता जुलता एक बटन नहीं होता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का वर्क क्या होता है कि आप लेफ्ट और राइट साइड को गाड़ी मुड़ने से पहले इंडिकेटर दोगे। इंडिकेटर आपको आगे पीछे वाले को, हाँ, वो बताती है कि आपके आगे पीछे वालों को कि आप मुड़ने वाले हो। जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रेस मुड़ना है तो आप इस इंडिकेटर को लेफ्ट साइड को प्रेस कर दोगे, अपने लेफ्ट, आपका और इसका लेफ्ट एक होगा, तो अपने लेफ्ट की तरफ प्रेस कर दोगे। इससे जो है गाड़ी में इस तरीके से आवाज आएगी और आगे और पीछे इस तरीके से येलो कलर की बत्ती जलती है। देखो ये जली, और ऐसी ही बत्ती पीछे जलेगी यहाँ पे। इससे क्या होगा कि हाँ, अगर इधर को मोड़ना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड को मोड़ना है, तो ये दो तरीके की दोनों तरफ बत्ती जलेगी आपके लेफ्ट साइड में। इससे क्या होगा कि आपका जो है, जो आगे से आने वाला है और जो पीछे से भी आपके चल रहा है, उसे पता रहेगा कि आप मोड़ लो गाड़ी, वो अपनी स्पीड कम कर देगा और आप भी आराम से गाड़ी मोड़ सकते हो। ये अपने लिए नहीं, दूसरे सामने वाले को बताने के लिए होता है इंडिकेटर कि हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, ठीक। बंद करने के लिए क्या होता है, बंद करने के लिए आप इसे बीच प्रेस कर दो और ये इंडिकेटर बंद हो जाता है। सेम ऐसा ही अगर हमें राइट हैंड साइड को गाड़ी मोड़नी है तो भी ऐसा ही होता है कि राइट हैंड साइड को मोड़नी है तो इसे राइट हैंड साइड को प्रेस करेंगे, तो इससे जो है राइट हैंड साइड की बत्ती जैसे लेफ्ट की जली थी इसी तरीके से राइट हैंड साइड की बत्ती जलती है। इससे पीछे और आगे वाले को पता लग जाएगा कि आप राइट हैंड साइड को मोड़ने वाले हो, तो कोई अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देगा और आपको मोड़ने देगा।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर ये वाला जो बटन है ये होता है हमारी लाइट के, जो हमने अभी यहाँ से हेडलाइट ऑन करी, इसमें 2 पॉइंट होते हैं इसमें। अगर हम इस पॉइंट को ऊपर की तरफ कर देंगे ना इस तरीके से, तो ऊपर वाला पॉइंट वर्क करेगा और जो गाड़ी की जो रोशनी है ना फोकस, वो स्ट्रेट लंबा दूर जाएगा। और यही अगर मैं इसको इस तरीके से डाउन कर दूंगा तो जो गाड़ी की जो रोशनी है ना फोकस, वो जमीन पे आ जाती है। ये जो तरीका हुआ है जनरली शहर के अंदर गलियों में नीचे ही करके चलानी चाहिए, क्योंकि अप करने पे गाड़ी की रोशनी सामने वाले की आंखों पे पड़ती है। ठीक, ये जो रोशनी हुई अब वाली, ये हाईवेज पे के मतलब की होती है कि हम ऊपर की तरफ चला रहे हैं, लॉन्ग रूट पे चला रहे हैं, जहाँ हमें दूर तक का देखना है, स्पीड से चल रहे हैं, तो हम ऊपर की रोशनी करेंगे। वरना जनरली शहर के अंदर रहेंगे तो नीचे की रोशनी से ही गाड़ी चलाई जाती है। ठीक है, गाड़ी में हमारे 2 तरीके के स्टैंड है। एक तो साइड डबल स्टैंड जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपकी गाड़ी लगी है। दूसरा स्टैंड आपका इसका इमरजेंसी में यूज करना इमरजेंसी, मतलब कब यूज करना है? जब रात को जब आपकी हेडलाइट ऑन करी, अब आपको लंबा देखना है, दूर देखना है, तो उस समय आप इस स्विच का इस्तेमाल करोगे। इससे ऊपर की तरफ कर दोगे तो गाड़ी की जो हेडलाइट से ऊपर चली जाएगी सामने, और इस स्विच को डाउन कर दोगे तो गाड़ी की जो रोशनी है वो नीचे हो जाएगी जमीन पे। अब कई जगह पे उबड़ खाबड़ आता है या पथरीला रास्ता आता है, गड्ढे आते हैं, तो आपको नीचे ही तो देखना है। ऊपर फोकस कर दोगे तो नीचे का पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो उस समय इस स्विच को नीचे करके जो है नीचे का रोशनी देखोगे, बाकी आप ऊपर करके चल सकते हो। ठीक, इससे आपका दूर का दिखाई देगा। तो अभी फोन पकड़ो, स्टैंड लगाना बताता हूँ आपको। एक तो इसमें आपका ये डबल स्टैंड तो आपको पता ही है लगा हुआ है। सिंगल स्टैंड इसके फुटरेस्ट के नीचे राइट हैंड साइड में होता है। ये इस तरीके से बाहर निकलता है और गाड़ी हमारी ये साइड स्टैंड सिंगल स्टैंड पर लग गई। इसे हटाना होता तो गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करा, पीछे को पुश मारेंगे पैर तो ये स्टैंड हट गया। उसके अलावा गाड़ी में डबल स्टैंड जो किक लगाने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो इस तरीके से लगाया जाता है। गाड़ी को सीधा करेंगे आप इस तरीके से, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और हाथों से ऊपर, पैरों से नीचे और हाथों से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, ठीक। ये प्रैक्टिस करने पे आपका हाथ इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। बाकी जो तरीका है वो यही है गाड़ी को डबल स्टैंड लगाने का। और अगर किक मारोगे तो डबल स्टैंड पे लगाने के बाद ही आपकी एक बार किक लगेगी, अदरवाइज किक नहीं लगती। ठीक है, और कोई सवाल दिल में जो नहीं समझ में